एक बच्चे ने जब ये कहा, अब हम चैन से रह सकेंगे माँ, अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा, तो समझ लीजिए कि एक गरीबी ने उस बच्चे से बचपन ही नहीं, उसकी मासूमियत भी छीन ली थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कंचन की, जहां हर कहानी दिल को छूती है और जिंदगी की सच्चाई बयां करती है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आगे जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। चलिए सुनते हैं पैसों का दर्द। सोनू अभी भी 1 रुपए का सिक्का लिए हलवाई की दुकान पर खड़ा था। उसके सामने शीशे के शोकेस में रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी। साथ ही बराबर में गरम गरम जलेबियाँ चाशनी में डाली जा रही थी, जिसकी महक माहौल को और भी मजेदार बना रही थी। सोनू हलवाई चंदन को गौर से देख रहा था। तभी चंदन फिर से बोला, अबे तुझे समझ नहीं आया कि 1 रुपए में कुछ नहीं आता? जा कम से कम 10 रुपए लेकर आ। सोनू यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया, फिर बोला, भैया कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा, साफ सफाई का, बर्तन मांजने का, लेकिन कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। चंदन ने एक नजर सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा। अबे तू क्या काम करेगा, बिकता सा तो है, किसी ने देख लिया तो दुकान बंद हो जाएगी, चल भाग यहाँ से। चंदन अपने नौकर को डांट कर जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था। पूरे जिले में चंदन हलवाई के समोसे और जलेबियां मशहूर थी। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों का तांता लग जाता था। सोनू वहां से जरा दूर हटकर एक बिजली के खंबे के साथ खड़ा हो गया। सोनू एक फटी सी निक्कर, एक टी शर्ट पहने अभी भी ललचाई नजरों से उधर ही देख रहा था। सोनू ने एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में बंद सिक्के को देखा। फिर वह सोचने लगा कि शायद आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंदन का नौकर समोसे से भरी परात लेकर दुकान में घुस रहा था। तभी 2 समोसे नीचे गिर गए। चंदन उस पर जोर से चिल्लाया, अभी दिखाई नहीं देता, देख कर काम कर, चल उठा इन्हें, नहीं तो पैर में आएंगे। नौकर ने जल्दी से समोसे की परात रख दी। जहां बेचने वाले के चारों ओर लोग झुंड लगाकर खड़े थे और समोसों का इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी से दोनों समोसे उठाए। शायद दुकान पर कोई नहीं होता तो चंदन कह देता कि इन्हें वापस परात में डाल दें, लेकिन ग्राहकों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कहा, एक काम कर, वो सामने लड़का खड़ा है, उसे दे दे। नौकर फटाफट सोनू को समोसे पकड़ा कर चला गया। सोनू ने वहीं जमीन पर बैठकर एक समोसा खाना शुरू कर दिया। समोसे खाकर उसने पास के नल से पानी पिया। भूख मिट गई। वह चुपचाप वहां से निकलकर पास वाले चौराहे पर पहुंच गया। यही तो उसका ठिकाना था। जैसे ही रेड लाइट होती, सोनू और उसके साथ के बच्चे एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करते। बदले में कोई 1-2 रुपए दे देता, नहीं तो कोई ऐसे ही चला जाता था। सोनू पूरे दिन भाग दौड़कर पैसे कमाता। शाम को वह बैठकर पैसे गिन रहा था। आज तो पूरे 70 रुपए कमा लिए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। पास ही में एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी माँ ने एक छोटा सा तंबू लगा रखा था। सोनू की माँ उसी में लेटी हुई थी। सोनू ने आते ही कहा, माँ आज देख 70 रुपए कमा लिए, ला अपना दवाई का पर्चा दे, मैं जल्दी से तेरी खांसी की दवा ले आता हूँ। उषा ने कहा, बेटा इस पैसे से कुछ राशन ले आता तो मैं तेरे लिए कुछ पका देती। सोनू बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वह तंबू से बाहर जाते हुए बोला, तेरी दवाई लाता हूँ, बापू आ गया तो सारे पैसे छीन लेगा। सोनू तेजी से बाहर निकल गया। इधर उषा सोच रही थी, सच ही तो कह रहा है, उसका पति मोहन सिंह सारा दिन जुआ खेलता रहता है। जब शाम होने लगती है तो आज की दिहाड़ी में से पैसे लेने आ जाता है। उषा से तो मारपीट करके पैसे ले जाता था, लेकिन जब से वह बीमार पड़ी है तब से सोनू से भी पैसे छीनने लगा है। कुछ देर में सोनू आ गया। माँ को दवा पिला ही रहा था कि मोहन सिंह सामने आ गया। क्यों बे, ये दवा कहाँ से लाया? सोनू, बापू ये तो सरकारी दवाखाने से लाया हूँ, ये लो 20 रुपए, आज बस इतने बन पाए हैं। मोहन सिंह ने गुस्से से पैसे छीन लिए। फिर सोनू से कहा, झूठ बोला तो तुझे उल्टा लटका दूंगा, कल से कम 50 रुपए मुझे चाहिए। उषा ने लड़खड़ाती आवाज से कहा, खुद तो कुछ काम करता नहीं, छोटे से बच्चे की मेहनत की कमाई उड़ाता रहता है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो इसे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। मोहन सिंह उषा के मुंह नहीं लगना चाहता था। उसे दुकान बंद होने से पहले शराब जो लानी थी। वह चुपचाप निकल गया। उषा ने सोनू से पूछा, तूने कुछ खाया या नहीं? सोनू बोला, माँ आज सुबह ही मैंने 2 समोसे खा लिए थे, अब तक भूख नहीं लगी है। उषा की आंखों में आंसू भर आए। बेटा भूख कहाँ लगेगी जब अपने माँ बाप पर सारे पैसे लुटा देगा तो? रुक, मेरे पास 10 रुपए है, जा बाहर जाकर कुछ खा ले। सोनू बिना कुछ बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। भूख तो उसे लग रही थी, लेकिन अगर बापू को पैसे नहीं देता तो वह माँ को मारता। इसीलिए माँ को बचाने के लिए उसने भूख को मार लिया। कुछ देर बाद सोनू खाने के लिए बिस्कुट के 2 पैकेट लाया। एक माँ को दिया और एक खुद खा लिया। उसके बाद थका हारा सोनू अपने माँ के पास लेट गया।
कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह शोर मचने के कारण उसकी आंख खुल गई तो देखा माँ तंबू के बाहर बैठी रो रही थी। साथ ही के पास में रहने वाली कुछ औरतें भी थी। सोनू उठकर उसके पास पहुंचा। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उषा कुछ कह पाती तभी पास की खड़ी करुणा जी ने सोनू को अपने पास लाकर खड़ा कर लिया। बेटा, तेरे पापा कल शराब पीकर घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वो अब नहीं रहे। कुछ लोग अस्पताल गए हैं उनकी लाश को लेने। सोनू को एक बार झटका लगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि पिता की मौत पर वह रोए या खुश हो, क्योंकि अब वह जितने भी पैसे कमाएगा वह अपने और अपनी माँ के ऊपर खर्च करेगा। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस वहां आकर रुकी। कुछ लोगों ने मोहन सिंह को उतारा। मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके मोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक सब अपने घर वापस चले गए। सोनू एक कोने में बैठा था। उषा अभी रो ही रही थी। सबके जाने के बाद सोनू ने कहा, माँ अब बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उषा ने सोनू को अपनी गोद में बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान ने तेरे सिर से पिता का साया छीन लिया। सोनू बोला, अब हम चैन से रहेंगे माँ, अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा। पिता से तो हमें हमेशा एक ही चीज मिलती है, वो है पैसों का दर्द। अब तुम्हारा ढंग से इलाज होगा। आज से इस पैसे के दर्द से छुटकारा मिला। अब हमारा पैसा हमारा होगा। उषा सोच रही थी, मेरा बच्चा बिना बचपन देखे ही बड़ा हो गया। वैसे कह तो सही रहा था, उस आदमी ने दर्द के अलावा हमें दिया ही क्या है। इधर सोनू कल से कमाए जाने वाले पैसे को जोड़ने की सोच रहा था। उसने निश्चय किया कि कल शाम को आते हुए एक गुल्लक जरूर लाएगा। जितने पैसे उसका बाप छीन लेता था उन्हें वह उस गुल्लक में डालेगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।